हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो एज़ ऑलवेज़ मेरा ये व्लॉग भी थोड़ा सा लेट है क्योंकि ये व्लॉग है 10 अप्रैल का, मेरे बेटे के बर्थडे का। और मैं सुबह सुबह बना रही हूँ हलवा क्योंकि मीठा बनाकर मैंने कान्हा जी को भोग लगाया था, प्रसाद चढ़ाया था। और इसी के साथ में शुरू करते हैं मेरे बेटे के बर्थडे का प्यारा सा व्लॉग। और फाइनली मेरा बेटा जो है वो टीन एज हो गया है, नाउ ही इज़ 13। तो देखेंगे क्या क्या चैलेंजेस आते हैं 13 इयर्स पे। हालांकि चैलेंजेस तो बहुत लंबे टाइम से मेरी लाइफ में चल ही रहे हैं। उसको लेकर जब वो 12 साल का हुआ था और 13 में लगा था ना, तब से ही काफ़ी चेंजेस हैं जो उसके अंदर आए हैं। किसी आने वाले ब्लॉग में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि जिन जिन के बेटे 13 ईयर में आए हैं, जो टीनेज में आए हैं, उन्हें किन किन प्रॉब्लम्स का जो है सामना करना पड़ सकता है, जो कि मुझे करनी पड़ रही हैं फेस। और उन चीज़ों को हमें कैसे डील करना है, वो मैं जल्दी ही आप लोगों के साथ में एक वीडियो में शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी आज है 10 अप्रैल और आज है मेरे आदि का बर्थडे, यानी मेरे बेटे का बर्थडे। और आज वो पूरे 13 इयर्स का हो गया है, यानी कि ऑफिशियली अब वो टीनेज हो गया है। और आज जब मैं स्टेटस पे लगाने के लिए उसकी फ़ोटोज़ वगैरह ढूंढ रही थी ना, तो अभी रिसेंटली हम लोग ना आउटिंग पे गए थे एक बाहर। तो वहाँ जब मैंने उसके साथ फ़ोटोज़ क्लिक की, तो फ़ोटोज़ क्लिक करते करते मतलब फ़ोटोज़ क्लिक करी उस टाइम तो मुझे इतना रियलाइज़ नहीं हुआ, बट जब आज मैंने उन फ़ोटोज़ को स्टेटस पे लगाने के लिए बाहर निकाला ना, तो सडनली मैं बहुत इमोशनल हो गई, बहुत ज़्यादा मैं रोने लग गई। मैं क्या बताऊँ आपको कि मैं रोने लग गई। मैंने कहा यार, कहाँ छोटा सा आदि जैसा आज मेरी बिटिया है, कभी ऐसा था और आज वो मेरे बराबर है। मतलब सोच के भी ऐसा लगता है कि यार बच्चे कब इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। जो उनका बचपन है ना, वो तो फिर भी थोड़ा बहुत टिपिकल बीतता है टाइम, उसको लगता है कि यार मैनेज कैसे होगा। जैसे कि अब मैं मेरी बिटिया के साथ में रह रही हूँ, तो हो रहा है, नींद नहीं पूरी हो रही है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, सब कुछ है। लेकिन अभी जब वो थोड़े से बड़े हो जाएंगे, जैसे 2-3 साल की हो जाएगी, उसके बाद में जब वो स्कूल जाने लग जाएगी ना, फिर नहीं पता चलता। आदि जब स्कूल जाने लगा था, उसके बाद मुझे उसका नहीं पता चला कि वो कब बड़ा हो गया। साल दर साल जो है, साल बढ़ते चले गए, वही रूटीन, उसको स्कूल भेजना है, आ रहा है, होमवर्क कराना है, और पता ही नहीं चला कि कब मेरा बेटा 9th क्लास में आ गया। तो ऐसे ही बढ़ते हैं बच्चे। तो बहुत इमोशनल हो गई थी मैं। और सुबह मैंने जो है उसके बर्थडे के नाम से, जो है ना, उसके नाम से मैंने हलवा बनाया था और उसका कान्हा जी को भोग लगा दिया था, क्योंकि मीठा तो बनाना बनता है भैया, अपने लड़के का बर्थडे है। और फिर समझ नहीं आ रहा था कि उसके लिए क्या करें, क्या गिफ्ट्स लेकर आएँ, क्या चीज़ें हैं जो उसे अच्छी लग सकती हैं। फिर इसके पापा ने थोड़ा-सा दिमाग चलाया कि भई मैं ही देखता हूँ कि क्या हो सकता है। फिर वो निकल गए सडनली और वो उसके लिए जो है 2-3 गिफ्ट्स जो हैं वो लेकर आए हैं। कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने कस्टमाइज़ करवाई हैं, और एक आध चीज़ ऐसी है जो कि उसकी पसंद की थी, कि भई उसे बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मतलब मैं बता नहीं सकती, मैं अभी आपको नहीं बताऊँगी, अभी नहीं बताऊँगी कि क्या गिफ्ट्स हम उसके लिए लेकर आए हैं। जब हम उसका वो करेंगे ना, क्या करेंगे? हाँ, उसकी केक कटिंग करेंगे, या फिर जब भी हम उसको उसके वो देंगे, गिफ्ट्स देंगे, केक कटिंग के टाइम पे ही उसके गिफ्ट्स देंगे, तो उस टाइम पे उसका रिएक्शन वो देखना बनता है। हालाँकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब मैंने उसको सिम दिलवाई थी, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाता है कैमरे के सामने। उसकी एक्सप्रेशन देने की जो लिमिट है, वो बस वो इतनी है कि वो उछलना शुरू कर देता है। बहुत ज़्यादा खुश होता है, तो बस थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बस यही बोलता रहता है और खुश हो जाता है बहुत ज़्यादा। इससे ज़्यादा रिएक्ट वो नहीं कर पाता है, लेकिन अच्छा लगता है। बच्चे की खुशी बहुत अच्छी लगती है। मेरे फादर इन लॉ जब उसके लिए ₹5 का चिप्स का पैकेट भी ले आते थे ना, तो मेरा आदि इतना खुश होता था, इतना खुश होता था कि बाबा थैंक यू। इतने मन से वो चिप्स खाता था। तो मेरे ससुर जी हमेशा एक बात बोला करते थे कि बोले, इस बच्चे के लिए ₹1 खर्च करोगे ना, तो वो ₹1 भी वसूल हो जाएगा।
इतनी खुशी, मतलब इतना खुश होता है वो छोटी-छोटी चीज़ों में, जैसे टॉफ़ी भी ले आए तो वो बहुत खुश होता था। तो पापा जी कहते थे कि ये हमारे पैसे हमेशा वसूल करवा देता है। तो वही चीज़ है कि अब बड़ा हो गया है तो अब टॉफ़ी चॉकलेट वाली उम्र तो नहीं रही है, बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसकी नीड्स जो है वो अलग टाइप की हो गई है। तो उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग ही जो है ना उसके पापा उसके लिए गिफ्ट लेकर आए हैं, और देंगे उसको शाम को जो भी है। और पता है, मतलब मैं आदि के बारे में सोच रही थी ना, तो मैं अपनी बिटिया के बारे में भी बात कर रही थी, रम्या के बारे में, कि मन का यार ये आज छोटी सी है, गोदी में है, ये भी एक दिन इतनी बड़ी हो जाएगी। मतलब सोचकर भी ना बहुत ज़्यादा ऐसे कभी कभी माइंड अपसेट भी हो जाता है कि यार बच्चे, मतलब नहीं बड़े होते तो तब तक ही नहीं बड़े होते, लेकिन जब बड़े होना शुरू कर देते हैं ना तो इतनी स्पीड में बड़े होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम बूढ़े हो जाते हैं और वो बड़े हो जाते हैं। हमारा जाने का समय हो जाता है और उनकी ज़िंदगी जो है ना, वो शुरू होती है कि हाँ भई अब उन्हें ज़िंदगी में स्ट्रगल करना है। तो ऐसे ही चलती है, देखो ज़िंदगी इसी का नाम है। और सबसे मेन बात ये है कि आज ना उसके पापा के पास टाइम नहीं है बाहर कहीं लेके जाने का। आज के दिन हमें उसे लेके जाना था कहीं पे घुमाने के लिए। तो अगर इसके पापा को टाइम मिल गया तो हम शाम को कहीं जा सकते हैं, अदरवाइज़ केक कटिंग ही होगी। और अगर टाइम से आ गए इसके पापा तो फिर हम बाहर एक छोटा-सा डिनर जो है वो कर आएँगे, क्योंकि उसको खाने-पीने का भी बहुत शौक है। तो जैसा भी रहेगा आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, तो बने रहिएगा वीडियो में। अभी ये टाइम तो जो हो रहा है ना, दोपहर के शायद 12 बज रहे हैं। 1 मिनट, हुँ, लगभग 12 बजने वाले हैं। तो ये जो टाइम चल रहा है ना, ये तो अभी का टाइम है, लेकिन अब इसके बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी सीधे शाम को। इसमें तो इस क्लिप के बाद में वो क्लिप तुरंत ऐड हो जाएगी, लेकिन मुझे एक लंबा इंतज़ार करना है। तो जी, मिलती हूँ मैं आप लोगों से अब शाम के टाइम पे, जब भी हमारे आदि की केक कटिंग होगी उस टाइम पे, और उसके जो गिफ्ट्स हैं जब वो उनके लिए जो उसका रिएक्शन आएगा उसके साथ में। बहुत लंबी बात हो गई है, 5 मिनट से ज़्यादा तो मैंने ही बोल लिया। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना आशीर्वाद मेरे बेटे को ज़रूर दीजिएगा। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ इस चीज़ की। और अगर आपको चैनल पे जो वीडियोज़ आ रहे हैं वो अच्छे लग रहे हो ना, तो सब्सक्राइब अब भी पहले सब्सक्राइब कर दो, उसके बाद में वीडियो को आगे बढ़ाना। तो मिलती हूँ आपसे सीधे शाम। जी डियर फ्रेंड्स, तो हम लोग आ चुके हैं रेस्टोरेंट में, अपना वही इस एक ही प्लेस है, वहाँ पर आए हैं। हस्बैंड अभी अभी आए थे और आदि बहुत ज़्यादा उदास हो गया था कि यार ये कोई बात होती है क्या, मेरा बर्थडे है, पापा आ ही नहीं रहे हैं। तो हम लोग आ चुके हैं, ये रहा आदि और उसकी दादी, और आए हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम डिनर करेंगे, आदि की केक कटिंग करेंगे और फिर उसके बाद में घर के लिए निकल जाएंगे। यही है छोटा सा सेलिब्रेशन। और बस मिलते हैं आपसे ऊपर इसके बर्थडे सेलिब्रेशन के साथ में। हाँ जी, तो हम पहुँच चुके हैं रेस्टोरेंट, और हमारी बिटिया रानी अपने भैया के साथ बिल्कुल मस्ती वाले मूड में है, खेल रही है। और हम ना यहाँ पर हमारे आदि के लिए केक भी ले आए थे। फ़िलहाल हमने वो जो रेस्टोरेंट में वेटर्स होते हैं उनको कहा है कि वो एक ट्रे पर हमें जो है ना केक लगाकर दे दें, और अब हम करते हैं केक कटिंग। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Adi. Happy birthday to you. हाथ से हिला ये मेरी ड्यूटी चल रही है। आदि इसको देखो। व्हाट इज दिस? बोला था ना चॉकलेट निकल रहा है। ये वाइट वाली पूरा चॉकलेट वीडियो चल रही है। हाँ जी, तो केक कटिंग करने के बाद में हम सभी ने हमारे आदि को जो है केक वग़ैरह खिलाया। पहले इसने हम सबको खिलाया, फिर हमने इसे खिलाया, और इसी के साथ जो है ना थोड़ी-सी मस्ती जो है वो हम लोग कर रहे थे। और बच्चे देखो, मतलब बहुत जल्दी यार, कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं बच्चे।
मतलब जब बड़े नहीं होते हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये कब बड़े होंगे, कब बड़े होंगे, और फिर पता ही नहीं चलता। मतलब आज मेरा आदि 13 इयर्स का कंप्लीट हो गया है ना, तो बहुत अच्छा मुझे लग रहा था कि फाइनली, मतलब आप मेरी हालत देखिए कि एक तरफ तो मैं एक टीनेजर बच्चे की मम्मा हूँ और एक तरफ मैं एक टोडलर की मम्मा हूँ जो कि अभी गोदी में ही है, और बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे इस टाइम पे। तो जी इसके बाद में यहाँ पर जो है मेरी देवरानी का जो है ना वीडियो कॉल आ गया था। ये मेरी देवरानी के बच्चे हैं, उसका बेटा और उसकी बेटी, और ये मेरी देवरानी है। तो केक कटिंग करवाई थी ना, तो आदि इस तरीके से इन लोगों को केक जो है वो दिखा रहा था कि भाई आप लोग भी खा लो, क्योंकि भाई दूर हैं, आ तो सकते नहीं है। तो बोले कि चलो आप लोग ऐसे खा लो। तो इसकी बिटिया रानी तो बहुत ही ज़्यादा मस्तीखोर है भैया, हमारी लाडो रानी, इसको लाडो बोलते हैं हम। तो मैंने कहा चलो भैया मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को भी जल्दी से बढ़िया सा केक खिलवा देती हूँ। ब्लैक फॉरेस्ट केक है, मुंह में आया ना पानी, तो जल्दी से एंजॉय कीजिए प्यारा सा केक। इसके बाद में हम लोगों ने अपना डिनर किया, और डिनर में हम लोगों ने अपनी अपनी चॉइस की चीज़ें मंगाई थी। जब हम लोग इस तरीके से जाते हैं तो हम खाना कम खाते हैं, हम अपनी पसंद की चीज़ें जो हैं वो खाते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने मंगाया था मसाला डोसा, एक लंबे टाइम के बाद में। मतलब मुझे एक दौर ऐसा चला था कि मुझे मसाला डोसा ही पसंद आता था। मैं जब भी जाती थी ना तो यही डोसा ऑर्डर करती थी। और ये है पनीर डोसा जो कि मेरे हस्बैंड ने मंगाया था, साथ ही हमने पिज़्ज़ा मंगाया था। और इसके अलावा जो है मम्मी ने अपने लिए पराठा मंगाया था। और यहाँ पर हमारी बिटिया रानी एकदम मस्ती वाले मूड में है कि मतलब सबसे अच्छी बात यह है कि इसने हमें आराम से खाना खा लेने दिया और बर्थडे सेलिब्रेट कर लेने दिया। ध्यान तो रखना पड़ता है, देखो छोटी बच्ची है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगा। मोबाइल दिखा रहे तो मुझे दे रही है। आपको क्या लग रहा होगा ये क्या है? Hotel, obviously. है बट कुछ स्पेशल। पीछे से घुमा उतार के दिखूंगा। दिखाओ दिखाओ। अब आप ओपन करो अपने आप। मैं तो बॉटल ही फिर से बाहर निकालिए और से मिठाई पढ़िए इस पे क्या लिखा हुआ घुमा कर देखिए, घुमा कर देखिए। Oh my God! Oh my! आज के बाद आपकी बॉटल आपका नाम कोई लिखेगा मेरी है। यहाँ से बन जाती है। हाँ कस्टमाइज करवाते हैं ना। कितनी बढ़िया लग रही है। सुबह सुबह सीख गया था। Oh my! यहाँ क्या है? थोड़ा सा ऊपर से भी, ऊपर मुंह करके भी तो खोल सकते हो। बहुत बढ़िया लग रही है। बहुत बढ़िया लग रही है। ऐसे करके दिखाओ क्या है। आपकी पहली है। इसको समझ में आ रहा है? आ जाएगा, और भी मैं क्लोजअप दिखा दूंगी और पास से। वाओ, चलो अब दादी का गिफ्ट। सेकंड दादी का वो भी कुछ स्पेशल है। मैं ले लिया तो। इसे लिए रे देख वाह। लिया, लेकिन और खोल के देखना। अभी देखो आप पहले दे दो खोल लेगा। आप से दे दो। उनको छीन रहा हो, दे रही है ना उल्लू। मैं दूंगी नहीं ना। अभी बोली वो बेवकूफ नहीं दे। अब आगे आगे शेयरिंग कर लो कि तुम करो। ऐसे नहीं। दे दे। हमें शामिल कर लो अपने ग्रुप में। हाँ भाई। मैं नोट पे साइड में कर। ये भी स्पेशल करवाया है। ये ले। ओ भाई। फोटो दिखाओ फ्रेंड से। देख केरल को दिखाओ ना। ऐसी थी कोई आज तक आपके पास? बहुत ये है। वही क्रिकेटर जैसी। क्रिकेटर्स के होते हैं ना, उनके नंबर वगैरह होंगे। नाउ इट्स माय टर्न। ये हम में से किसी के पास नहीं थी ना नाम। बढ़िया गिफ्ट है। थैंक यू दादी। आनंद आएगा। ये नोट मुझे दे दिया मैं रखी। नोट जेब में रखी। अब ये वो चीज है। आदि फिर कह रहे हो ना वो चीज़ कर दो। आज लोग प्रॉपर कुछ नहीं हो। जब बेटा गिफ्ट मैंने दिखे नहीं। डब्बा है डब्बा है डब्बा है। टिफिन होगा। कहना नहीं हो सकता। पहाड़ी भूल गया, वो भूल गया। ये है। निकाल तू, हो भाई। बाहर निकाल। अच्छा ये क्या है? पता नहीं क्या खोलो। पता नहीं क्या है। आया मैं कर रही हूँ, ये अगला वाला रिएक्शन। ब्लूटूथ ओ वाला भाई, ब्लूटूथ से चलेगा। पर्सनल हेडफोन नाउ यू हैव। थैंक यू भाई, थैंक यू बहुत ज्यादा। आज तो मैंने कहा गिफ्ट भी है तेरे पास। गिफ्ट मतलब लाए हो।
तो जी हमने यहाँ पर हमारे आदि को जितने भी गिफ्ट थे वो सब दे दिए। आप लोगों ने देखा कि उसके लिए एक कस्टमाइज़ टी-शर्ट उसके पापा ने करवाई है, एक बॉटल उसके लिए करवाई है और साथ ही उसको दिए हैं हेडफ़ोन, क्योंकि उसको ना हेडफ़ोन का बहुत ज़्यादा शौक है। काफ़ी लंबे टाइम से वो नहीं कह रहा था, लेकिन देखो बच्चे की नीड्स का ना पेरेंट्स को पता चल जाता है। जब भी वो मेरे यहाँ पे जाता था तो मेरी सिस्टर के जो हेडफ़ोन है ना उनको लगा के बहुत खुश होता था कि यार अच्छा लगता है हेडफ़ोन लगा के। तो इसके पापा के माइंड में आया कि चलो मैं जो है इसके लिए हेडफ़ोन ही ले चलता हूँ, इसे शौक भी है। और आपको मैं एक बात बताऊँ, जिस दिन से इसके हेडफ़ोन आए ना, ये हेडफ़ोन लगा के ही जो है घूमता है, हर वक्त उसी को इंजॉय करता है। और मैंने कहा था ना कि हमारा बेटा पैसे वसूल करवा देता है। और ये है इसकी टी-शर्ट, तो मैं अभी यहाँ पे आपको क्लोज़अप लुक दिखा रही हूँ। ये इसकी टी-शर्ट है जिसमें आगे इसकी फ़ोटो है और बैक में इसका नाम है। इसी तरीके से इसकी वाटर बॉटल है जिस पे कि आगे फ़ोटो है और पीछे इसका नाम लिखा हुआ है। साथ ही है इसके हेडफ़ोन। तो यही 3 गिफ्ट हैं जो कि हम तीनों की तरफ से जो है मेरे हस्बैंड करवा लाए थे कि भई एक मेरे हस्बैंड ने दे दिया, एक मैंने दे दिया और एक मम्मी जी की तरफ से हो गया। तो इस तरीके से हमने हमारे बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट किया। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको आज के व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी मेरी यूट्यूब फैमिली का पार्ट बन सके। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।